लेकिन जिस इंसान का लक्ष्य साफ होता है उसकी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में लगती है और वह अपने उस सपने को पूरा भी कर लेता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि सफलता के मुख्य 5 स्टेप्स होते हैं। नमस्कार दोस्तों, दुनिया में हर दिन लाखों लोग मेहनत करते हैं। कोई सुबह से शाम तक काम करता है, कोई अच्छे से पढ़ाई करता है तो कोई अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए खूब सारा मेहनत करता है। लेकिन फिर भी हर कोई सफल और अमीर नहीं बन पाता, जबकि कुछ लोग उतनी ही मेहनत करके सफल और अमीर बन जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए नेपोलियन हिल ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नेपोलियन हिल के बारे में बात करेंगे, जिनका मानना था कि मनुष्य जो सोच सकता है वह उसे हासिल भी कर सकता है। और यह भी जानेंगे कि आखिर जो लोग सफल होते हैं उनके अंदर ऐसे कौन से खास गुण होते हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। हम भी उन बाकी सफल लोगों जैसा कैसे बन सकते हैं। साल 1883 में अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में एक बहुत ही गरीब परिवार में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम था नेपोलियन हिल। बचपन में ही नेपोलियन हिल के पिता की मृत्यु हो जाती है और उनकी मां उन्हें बड़े ही कठिनाइयों के साथ पालन पोषण करती है। बहुत ही गरीबी और कठिन परिस्थिति होने के बावजूद भी नेपोलियन हिल को पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था और वे इसी वजह से नेपोलियन हिल मात्र 13 साल की उम्र में ही छोटे छोटे अखबारों में आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया था। एक दिन ऐसे ही नेपोलियन हिल कहीं बाहर अखबार लिए घूम रहे थे, तभी उनकी मुलाकात दुनिया के सबसे अमीर आदमी एंड्रयू कार्नेगी से हो जाती है। नेपोलियन हिल जब दुनिया के सबसे अमीर आदमी से मिलते हैं तब वह आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उनसे उनकी सफलता का राज पूछने लगते हैं। हालांकि कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को अपनी सफलता का राज नहीं बताया, लेकिन उन्होंने नेपोलियन हिल से एक बात कही। उन्होंने हिल से कहा कि मैं तुम्हें एक मिशन देता हूं कि तुम दुनिया के सभी सफल आदमी से मिलो, उनकी सफलता का राज सीखो और उसे एक किताब में लिखते जाओ। कार्नेगी ने नेपोलियन हिल से कहा कि अगर तुम ऐसा कर पाओगे तब तुम्हें सफलता का राज बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा सुनते ही नेपोलियन हिल ने तुरंत सिर हिलाकर हाँ कर दिया और यहीं से नेपोलियन हिल ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। नेपोलियन हिल ने लगभग 20 सालों तक हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे 500 से ज़्यादा सफल लोगों से मिले, उनसे सीखे और उनका इंटरव्यू लिया। फिर उन्होंने साल 1937 में इन सभी सफल लोगों के अनुभवों के बाद एक किताब लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच, यानी कि सोचो और अमीर बनो। इस किताब में उन्होंने लिखा कि मनुष्य जो सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वह उसे हासिल भी कर सकता है, यानी कि सब कुछ मनुष्य के सोच पर ही निर्भर करता है। नेपोलियन हिल की ये किताब दुनिया की मशहूर किताबों में से गिनी जाती है। इसे लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया कि इस किताब की अब तक 10 करोड़ से भी ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी है। हर बिजनेस लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर और सक्सेस कोच इस किताब का एक बार नाम जरूर लेते हैं। नेपोलियन हिल का कहना था कि सफलता की शुरुआत तभी होती है जब आपके पास एक साफ लक्ष्य हो। बिना लक्ष्य वाला इंसान ऐसा होता है जैसे नदी में कोई नाव हो लेकिन उसकी कोई दिशा का पता ना हो कि उसे किस तरफ ले जाना है। जैसे कोई तीर हो लेकिन निशाना ना पता हो कि किधर लगाना है, ठीक उसी प्रकार बिना लक्ष्य वाला इंसान भी होता है। लेकिन जिस इंसान का लक्ष्य साफ होता है उसकी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में लगती है और वह अपने उस सपने को पूरा भी कर लेता है। जैसे कोई छोटा बच्चा अगर कहे कि मैं बड़ा होकर अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो बन ही जाऊंगा, तो वह शायद हो सकता है कि भटक जाए और वह कुछ भी ना बन पाए। लेकिन अगर वहीं बचपन से ही कोई बच्चा अगर कहे कि मैं बड़ा होकर साइंटिस्ट बनूंगा और नई चीज़ों की खोज करूंगा, तो वह उसी दिशा में काम करेगा, उसी दिशा में मेहनत करेगा और उसकी संभावना भी बढ़ जाएगी कि वह साइंटिस्ट बन भी जाए। नेपोलियन हिल का मानना था कि सफलता के मुख्य 5 स्टेप्स होते हैं। जैसे पहला था, स्पष्ट लक्ष्य तय करो। आप क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं या आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए कि मुझे यह चीज़ करनी है। दूसरा, उस लक्ष्य को लिखो। ऐसा करने से दिमाग को साफ साफ समझ आता है कि हाँ, मुझे यही चीज़ करनी है। तीसरा है, उस चीज़ के लिए समय सीमा तय करो। आप जिस भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं
उसके लिए आप एक समय सीमा बनाओ कि मुझे इतने टाइम तक इसे हर हाल में प्राप्त कर लेना ही है। चौथा जो है, हर दिन दोहराओ, यानी कि आप अपने लक्ष्य के बारे में खुद को हर दिन याद दिलाओ कि हाँ, मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, इस चीज़ को मुझे प्राप्त करना है। पांचवा जो है दोस्तों, वह है विश्वास और मेहनत। आप अपने लक्ष्य को लेकर शंका मत करो कि नहीं, मुझे लगता है कि मुझसे यह नहीं हो पाएगा। उस लक्ष्य को लेकर लगातार मेहनत करते हुए खुद पर विश्वास करना चाहिए। इन्हीं पांचों स्टेप्स को लेकर हिल ने एक बार एक कहानी भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि एक गरीब बच्चा था जो एक मशहूर गायक बनना चाहता था। उसके पास उतने पैसे नहीं थे और ना ही उतने अच्छे कपड़े थे, लेकिन उसके पास एक साफ सपना था कि हाँ, मुझे गायक बनना है। वह हर रोज़ आईने के सामने खड़ा होकर खुद से कहता, मैं दुनिया का सबसे बड़ा गायक बनूंगा। लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन वह अपनी सोच पर अडिग रहता था। कुछ सालों बाद वही बच्चा दुनिया का सबसे मशहूर गायक भी बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि आपका दृढ़ विश्वास ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। नेपोलियन हिल के इन विचारों को आज की ज़िंदगी में कैसे लागू करना चाहिए। मान लीजिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप आईएएस की तैयारी करते हैं और आपका लक्ष्य है कि आईएएस बनना, तो रोज़ दिमाग में वही सोचें और उस चीज़ को लेकर छोटे छोटे स्टेप्स हर दिन इम्प्रूव करते रहें। हर दिन अपने आप को याद दिलाते रहें कि हाँ, मुझे आईएएस बनना है, मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। दोस्तों, नेपोलियन हिल का मानना था कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें आपकी गलती है कि आप गरीब क्यों मर रहे हैं। मतलब आपकी सोच ही आपको उठाती है या गिराती है, यह आपकी सोच पर ही निर्भर करता है। नेपोलियन हिल के विचार हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी की असली ताकत आपके विचारों में है। अगर आप साफ लक्ष्य तय करें और उस पर रोज़ मेहनत करें और विश्वास बनाए रखें, तो कोई भी ताकत आपको अपने लक्ष्य को पाने से रोक नहीं सकती है। याद रखिए दोस्तों, जिस दिन आपने अपने सपने को साफ साफ देखा है, उसी दिन से आपकी सफलता की यात्रा भी शुरू हो जाती है। अब आप सभी लोगों से यह सवाल है कि क्या आपका भी कोई साफ लक्ष्य है? क्या आपने भी कोई अपने जीवन में साफ साफ लक्ष्य बनाया है, या अभी भी आप सोचते हैं कि अपने जीवन में मैं बड़ा होकर कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा? अगर अभी तक नहीं बनाया है तो आप भी अपने सपने को क्लियर रखिए। आप भी अपने लक्ष्य को तय कर लीजिए कि मुझे इसी चीज़ को करना है, मुझे यही बनना है। तब सफलता के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी दोस्तों, आप नेपोलियन हिल के विचारों से कितना प्रेरित होते हैं और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।